दोस्तों बचपन की पिछली कहानी याद करके वो रोनो आई याद है। हेलो दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों कैसे आप लोग अच्छे हो और हम अच्छे हैं। और आज को व्लॉग है दोस्तों, मेरी ज़िंदगी को शादी से पहले जो हमारे ऊपर ज़िंदगी मेरी कटी थी वो आज दोस्तों मैं तुम्हें अपनी शादी से पहले की कहानी सुनाई है। दोस्तों काका हम पर दुख पड़े थे और काका हम पर कैर बस हो। तो दोस्तों ज़िंदगी में सबसे खूबसूरत पल और समय बचपन हो। दोस्तों बचपन में मतलब सब बेफिक्र चीज़ें, एकदम खाओ कूदो मस्ती करो और कुछ ना है। दोस्तों तो मेरा बचपन बहुत अच्छा कटो, बाकी की ज़िंदगी मेरी दुखमयी कटी है। पता नहीं भगवान से कौन से कलम से अपनी नसीब लिखवाए के लाई ज़िंदगी जो इतने कष्ट। दोस्तों मेरी 12-13 साल की हुई थे तब तक तो मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी कट रही थी। फिर पता नहीं किन की नज़र लग गई। दोस्तों मेरे पापा बहुत ख्याल रखते हर चीज़ को एकदम अच्छे से। हम तो जगह तो सबसे दुनिया में सबसे अच्छे मेरे पापा हैं। पता नहीं सबके पापा कैसे होते हैं, मेरे पापा सबसे अच्छे हैं। हर चीज़ एकदम मुँह से निकालो एकदम पूरी, एकदम चाहे कुछ मांग ले उनसे, उनके पास चाहे रुपया होते या ना होते पर भी हमारे लिए ज़रूर लेके आते। इकलौती औलाद होते दोस्तों, पहले हम ही थे बड़े सबसे। तो हर मतलब खुशी हर चीज़ पापा जो चाहिए वह मिलती थी। ऐसी दोस्तों तो 12-13 साल के हुए थे हम। मेरे पापा दोस्तों मकान बनाओ करते थे। तो मेरे पापा काम करते उन्हें पता नहीं कैसे दोस्तों दारू की लत लग गई। दारू की लत लगन से दोस्तों मेरी ज़िंदगी तो वीरानी सी हुई। इतनो कलेश करन लगे घर में। दोस्तों दारू पी के आते, झगड़ा करते और इतनी डेली दारू पियत। और दारू से पहले इतनी खूबसूरत ज़िंदगी जी रहे थे दोस्तों, जा लग रही थी स्वर्ग में रह रहे हुए खटिए पे। हम तो ऐसे 2008 में दोस्तों पढ़ते तब तो मेरी तो मुझे नहीं समझ में आती कि मेरी आगे ज़िंदगी पता नहीं कैसी कटी है। दोस्तों मेरे पापा ने खूब रिकार्ड तो दारू पी दोस्तों। फिर वाकई मेरे पापा को सेप्टिक बनी। मेरे पापा को पैर बिल्कुल ही सड़ियो आगरा दोस्तों लइए। तो मेरे पापा को मन पे बोल दी कि गोड़ कटो जाइए। तो ऐसे दोस्तों मेरी मम्मी ने सब तो मेरी खेती एती थी तो बेच दी। दोस्तों मम्मी ने सोची कि अगर पापा सही हैं तो खेत निरो ले लिए, खाली सही हुई हैं कैसू करके। दोस्तों पापा को सेफ्टी इलाज कराओ, रुपया की व्यवस्था कम हो फायर तब वजह से मम्मी ने आगरा में एडमिट करो। फिर बाकी बाद कम रुपया लगे तो फिर मम्मी उनसे छुट्टी करा लाई दोस्तों। तो 3-4 दिन तक रुपया की व्यवस्था करी। तो ऐसे लोग वाग गाँव गली में देखा ना कत एक दूसरे का ऐसा कोई तकलीफ या बीमारी मारी है। तो ऐसी कोई एक लोग आए दोस्तों, उनने जा कही कि तुम्हें ना हम घुमा लाओ शायद जे सही हुई हैं। कुराली है मेरे गाँव के पास में। तो मम्मी उन पर ले गई। तो उन डॉक्टर ने मेरे पापा को हामी बल ली दोस्तों। इतने इतने बड़े बड़े गड्ढा हो गए थे मेरे पापा के पैर में, जांग में, और 3 गड्ढा थे, आर पार हड्डी दिखती। दोस्तों कुछ समझ में ही नहीं आ रहा तो कि क्या हुई है। तो मम्मी लेके गई, डॉक्टर ने जा कही सही हुई हैं जी। आज ऐसा लड़के आई तुम एक दिन जी चल के मेरे पास आए हैं। तो उस बिना जाके तुम दारू छोड़ दो, हम तुम्हें सही कर दिए। डॉक्टर ने सही कर दो 6 महीना तक। दोस्तों मेरे पापा ने बहुत संघर्ष की ज़िंदगी जी, खटी पर डरे राते हम लोग मम्मी और हम पट्टी अट्टी करो करते दोस्तों। दोस्तों बचपन की पिछली कहानी याद करके वो रोनो आई याद है। ऐसे कष्ट काऊ ना मिले जो हमें भगवान ने दे। फिर मेरे पापा पता दोस्तों ठीक हो गई थी, बिल्कुल ही सब्जी की दुकान रख दी थी। चलन में उन्हें दिक्कत होती तो उन्हें दुकान रख दी तो बैठे बैठे सब्जी की दुकान चलाते रहते। और पापा बोलते थे मेरे कि हम निशा की शादी ऐसे जगह करें तो अपने हाथ से ही मकान बने हैं दोस्तों, ऐसा बोलो करते थे। और मेरी शादी से पहले ही दोस्तों चलो वैसे मेरे पापा सॉरी दोस्तों याद कर आ रही है पापा की।
फिर दोस्तों पापा सही ये फिर ज़िंदगी अच्छी फिर कटन लगी थी। चलो कोई बात नहीं, सब्जी अब्जी बेचन लगी। भैया सबकी तरह रही सी ना, अपने नून रोटी खाए कर रह लियो करे। तो धीमे धीमे कम से कम 1-1.5 साल हुई। फिर मैं 9th मेरी पढ़ाई चलन लगी दोस्तों। फिर मेरे पापा को दारू की लत लग गई। ऐसा होकर दोस्तों दारू वारू छोड़ दे आदमी तो आदमी फिर उन्हें दोबारा बकरोकत की पियन लगाओ का। आप तो सही हुई है तो पता नहीं फिर पियन लगे दोस्तों। फिर मेरे पापा 2009 में दोस्तों चले ही गए हम लोगों को छोड़कर। हम दोस्तों 5 बहनें थे, एक भैया तो हमसे छोटो मेरे भैया है। मेरे पापा जब ख़त्म हुए थे दोस्तों 10 साल को थो। मेरी बात से छोटी बहन 8 साल, सब छोटे छोटे थे। सबसे छोटी बहन थी दोस्तों सबसे छोटी दोस्तों बहन थी। वह मात्र घुटुअन बैठती, मतलब बैठती चलो नहीं फाती, जैसे ना परियन वगैरह चलो कत बच्चा वैसे ही घुटुअन चलो करती थी। खड़ी हूँ नहीं फाती, हल्की हल्की बैठती दोस्तों। तब मेरे पापा छोड़ के हम लोगों को चले गए। तब से दोस्तों आज दिन तक हम लोगों ने बहुत दुख भरी जिंदगी जी। जब मेरे पापा दोस्तों ख़त्म हुए थे तब मैं थे 16 साल के। फिर थोड़े दिन बाद शादी मेरी कर देगी दोस्तों। उम्र नहीं थी शादी लायक, मम्मी ऊपर ज़्यादा बाहर न मेरे नंसार वाले ने सब लोगों ने सोची कि ज़्यादा लोग मतलब हैं तो जिम्मेदारी उठाने में दिक्कत लगे। और हमारा दोस्तों शरीर हुई हो तो शादी लायक, तो मेरी दोस्तों शादी कर देगी। फिर आगे बाद मेरी मम्मी दोस्तों बहुत कष्ट उठान पड़े। मेरी मम्मी ने मजूरी करके छोटी छोटी मेरी बहन है भैया सब पालो दोस्तों। हम तो जाकर दोस्तों कोई ज़िंदगी में दारू ना पियो करे जो आए, ऐसी ज़िंदगी जीने को मिले। बहुत दुख भरी दोस्तों मेरी कहानी है जो तो मैंने अपनी शादी से पहले की बात बताई है। इतना कष्ट हमें मिलो है। और जब मेरे पापा की फ़ोटो है देखियो आप, जो मेरी कुआरे पे की फ़ोटो है दोस्तों। जो चक्कर मेरी 5 बहनें हुई हमारे बाद, एक ही भैया आए अब और 5 बहनें हैं। सबरी मेरी मम्मी नहीं, उन्हें पालो पोसो। अब तब ये सबरी बड़ी हुई हैं दोस्तों, पर दिक्कत जाए संघर्ष बहुत उठाओ। बिना बाप के बिटिया है दोस्तों। आज लो मुझे अपने पापा की बहुत याद आती। हम तो जाकर दोस्तों बीमार पड़े रहते, डरे रहते, नहीं मिला सकत ससुराल मुँह तंग नहीं कर सकत कि पापा आए। पापा तो हर वक्त, और जिनको पापा ना वो सब बार तंग ही करते हैं दोस्तों। भैया थे छोटे, फिर मेरे मामा लियो भैया, फिर वे नंसार मेरे भैया नंसार पढ़ो। फिर मेरी मम्मी ने सबरी परवरिश मेरी बहन ने अकेले ही करी। मेरी मम्मी दोस्तों बीमार लो पड़ी आती थी। मेरे मम्मी ने दोस्तों 10 दिन पापा को दुख नहीं मनाए फालतू कि सब बेच के उनके ही अंदर लगाए दो तो रुपया खेती बाड़ी सब बेच दी थी। बिल्कुल सड़क पे ये थे तब मेरे पापा मुझे छोड़ कर चले गए। अब मम्मी जा वजह से करती रही कि सही हुई है तो दुनिया ने कमाए लिए, कुछ ना तो बच्चा तो पालते ही रहे हैं मजूरी करके। जा वजह से दोस्तों 2009 में दोस्तों मेरे पापा ख़त्म हुए थे। फिर 10 में मेरी शादी कर दी गई। फिर मम्मी हूँ अपने बच्चा पालन लगी, हम अपने यहाँ रहने लगे आए के। जब समझदार हुए दोस्तों तो मम्मी को कोई सहारा नहीं बन पाए, और छोटे थे तो पापा के प्रणाम पले हुए थे। और सबसे ज़्यादा संघर्ष मेरी बहनों ने दोस्तों उठाओ है। मम्मी तो 2 दिन के लिए चली जाती थी काम करने के लिए, मेरी बहन अकेली रहती थी। हमें ही जानते कितनों मेरी बहनन ने दुख और संघर्ष उठाओ दोस्तों। हम तो दिनों रात भगवान से ही दुआ करते जहाँ भी जाए भगवान ने हर खुशी दे, मेरे बदले की लो दे पर भी लोग सब लोग खुश रहें दोस्तों। बिना बाप की बिटियाँ आए, पता ना कैसे कैसे ससुराल वाले मिलें। दोस्तों अपनी ज़िंदगी की सोच सोच के मत आज लो रोनो आई याद है।